प्रेम परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई अद्भुत अनुभूति है और यही अनुभूति हमारे जीवन का आधार है। जब किसी मेल फीमेल में प्रेम का रिश्ता बन जाता है तो वो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, उनकी जीवन एक दूसरे से बंध जाता है। प्रगाढ़ प्रेम में रात दिन उसी का ध्यान रहता है, आँखों के आगे उसी की आकृति रहती है, कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देती है और विचारों में उसका ध्यान रहता है और दिल में उसके लिए भावनाएं उदित होती हैं। उसने कहा ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, उनको खुदा मिले है जिन्हें उसकी तलाश, मुझे तो बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। प्रेम पावन सच्चा प्यार जो होता है जनरली उसका मिलाप ही नहीं होता, वो आपको बड़ी ऊपर ले जाने के लिए जीवन में आता है। बोरा भी क्षमा के पास जाके मर जाता है। हिस्ट्री भी यही बताती है कि सच्चा प्यार करने वालों को बड़ा दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब प्रेम में संबंध भी छेद हो जाता है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है प्यार में, तो उसको बहुत ही दुख से गुजरना पड़ता है। तब उसको ऐसा लगता है मेरा जीवन लुट गया, मेरे जीवन में रहा ही कुछ नहीं, अंधकार हो जाता है। कुछ लोग शराब का सहारा ले लेते हैं, कुछ आइसोलेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, कुछ जीवन में नीरस हो जाते हैं, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता जीवन में। तो प्रेम जो जब होता है तो वो सबसे सुखद होता है और जब जुदा होता है तो सबसे दुखद होता है। सबसे बड़ा सुख भी इससे बड़ा कोई नहीं और इससे बड़ा दुख भी कोई नहीं। अब जब दिल टूट गया, अब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। ये तेरे प्यार का गामिक बहाना है सनम, अपनी किस्मत ही ऐसी थी, दिल टूट गया, दोस्त दोस्त ना रहा। जब दिल टूट जाता है ना, फिर इंसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, मेंटल ट्रामा में चला जाता है। डॉक्टर की कंसल्टेशन भी लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तक हो, इस हालात में हमने अपने दोस्तों के साथ, जो प्रिय मित्र हो उसके साथ सलाह लेनी चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, उससे दिल हल्का हो जाता है। शायद जब कोई चीज़ टूटती है ना, वो बेहतर बनने के लिए टूटती है। जब एक इमारत को गिराते हैं, पुरानी इमारत को, तो फिर उसकी जगह नई बनती है। ये जो बीच का प्रोसेस होता है गिरने और बनने का, वो कष्टदायी है। पुल टूटता है, नया बनता है, गिरने और बनने का कष्टदायी है। छोटा सा झरना फूटता है, पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, पत्थरों से टकराता है, कल 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 टकरा टकरा के फिर कहीं वो दरिया बनता है। कष्ट से गुजरना पड़ता है। जब कोई चीज़ टूटती है ना, फिर उसको बनने के लिए कष्ट से गुजरना पड़ता है। 40 माइक्रोमीटर स्पर्म सेल होता है जो शरीर के एक बाल से भी छोटा होता है। एक बाल 100 माइक्रोमीटर होता है, शरीर के एक बाल का आधा, और उससे शिशु जो है गर्भ में जन्म लेता है और फिर 9 महीने वो इतना कष्ट में रहता है, विष्ठा में रहता है। लेकिन उसके बाद जब उसका जन्म होता है, फिर वो बलशाली सुंदर युवक या युवती का रूप लेता है। बीज होता है ना, बीज को हम जमीन में डाल देते हैं, वो सड़ता है, गलता है, फिर वो उससे एक बड़ा पौधा, फिर बड़ा पेड़ निकलता है। टूटना पड़ता है। उसने कहा ना, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें खो के खुद अपने पास आ गए। अपने पास आना है। उसके पास चले गए तो खो गए थे।
ये उससे मिलन हो जाता तब भी परमात्मा मिल जाते हैं। नहीं हुआ तो अब हमें अपने पास आना है। दिल अपना और प्रीत पराई। भाई पराई प्रीत क्यों करनी है, अपने से प्रीत करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज यू आर। द मोस्ट लविंग पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज यू आर। तो अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को हक करना है, अपने साथ डेटिंग पे जाना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, अपने आप से प्यार करना है। एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आ जाना है। किसी को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। आपकी खुशी है, यू शुड बी कंट्रोल योर हैप्पीनेस। आपने खुद कंट्रोल करना है, किसी पे डिपेंडेंट। को डिपेंडेंसी इज वर्स्ट थिंग। को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अपनी खुशी का आधार किसी को नहीं बनाना है। रिलेशन इतना ही रखना है जिससे कि बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो और हम उस कष्ट से बाहर ना आ सके। इतना भी लगाव किसी से नहीं करना है। तो जब आप अपने साथ प्यार करोगे, अपने साथ जुड़ोगे, फिर आपको अपना पहचान होगी। जब आप अपने बारे में जानोगे तो आपको पता लगेगा मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। फिर आपने हाथ जोड़ के वो जो प्यार, सच्चा प्यार है, वो कहना है परमात्मा अब रिश्ता टूट गया, वो प्यार अब उसके पास जो आता जाता था वो अब मेरे पास ओशन है। उस प्यार को मैं नहीं संभाल सकता अपने पास, तो उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। जब आप अपना वो प्यार प्रभु के चरणों में अर्पित करोगे और तब परमपिता परमेश्वर खुश हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं। और जब हम उन्हें अपना ओशन ऑफ लव, प्रेम का जो समुंदर हमारे अंदर उमड़ा है, उस प्रेमी के कारण वो भी वंदनीय है, पूजनीय है, जिसकी वजह से ये प्रेम का समुंदर उमड़ा, वो हमने परमात्मा को अर्पित कर देना है। जब हम परमात्मा को अर्पित कर देंगे तो परमात्मा हमें अपनी शरण में ले लेंगे और हमें उस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और मुझे हमेशा अपने आशीर्वाद में रखें। अपनी प्रेम रूपी नज़र मेरे ऊपर बना कर रखें। धन्यवाद।